हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ काव्या और मैं आप सभी का अपने इस चैनल पे स्वागत करती हूँ जिसका नाम है काव्या ब्लॉग इट्स रॉक। और आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरे फर्स्ट ब्लॉग को काफ़ी सराहा, काफ़ी प्यार किया, सपोर्ट किया, आप लोगों ने देखा, लाइक किया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सेकंड ब्लॉग बनाने का मेरा कोई मकसद नहीं था। मैंने सोचा था कि जब मैं कहीं किसी नई जगह पे, नई लोकेशन पे जाऊंगी तब मैं अपने ब्लॉग बनाऊंगी। लेकिन आज घर से मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है। और मुझे पहले मैंने सोचा कि मैं डिस्कस नहीं करती हूँ, लेकिन फिर बाद में मेरे मन में आया कि आप लोगों को भी बतानी चाहिए ये बात, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो मैं आज दिन की बात बताती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं नई ब्लॉगर हूँ और अभी शुरुआत हुई है। अभी मेरे सब्सक्राइबर भी इतने नहीं हैं, अभी मेरे 98 सब्सक्राइबर है और शॉर्ट्स वीडियो डालती हूँ। जितना भी लोग सपोर्ट करते हैं, जितना भी पसंद करते हैं, तो उन्होंने अभी तक मेरे 98 सब्सक्राइबर हुए हैं। मुझे नहीं पता कि किन चीज़ों को कैप्चर करना चाहिए, किन चीज़ों को कैप्चर नहीं करना चाहिए। मैंने देखा है लोगों को कि जो यूट्यूबर होते हैं या जो शॉर्ट्स वीडियो डालते हैं वो हर एक चीज़ को कैप्चर कर लेते हैं। अगर वो कहीं जा रहे हैं या रोड पर कुछ होता है या उनकी लाइफ में कुछ होता है, वो हर एक चीज़ को कैप्चर कर लेते हैं। मेरे हाथ में मोबाइल इतना ज़्यादा नहीं रहता जो मैं हर एक चीज़ को कैप्चर कर सकूं। लेकिन जो मैं बताने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए आज एक बहुत बड़ी बात है। एक ऐसी बात है जो सभी को अपने जीवन में करनी चाहिए, अप्लाई करनी चाहिए। तो बात यह है कि आज दिन में बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी, तो मम्मी के कपड़े पड़े हुए थे बाहर, तो मैंने सोचा कि हटा के रख देती हूँ। तो मैं उन कपड़ों को लेके आने लगी, तो तब तक मैंने देखा एक बुढ़े से अंकल थे और वो हमारा घर ढूंढते हुए आए और उन्होंने मुझे हाथ देकर मुझसे कुछ कहना चाहा। तो मैंने सोचा इतनी धूप में इंसान क्या मांगता है, या तो पानी मांगता है या तो कुछ, मैंने मतलब यही सोचा। तो मुझे उनकी बात समझ में नहीं आ रही थी। फिर मैंने कहा कि जी अंकल क्या कह रहे हैं आप, बाबा टाइप के थे थोड़े बूढ़े। तो वो अपनी साइकिल मुझे दिखाने लगे। उन्होंने अपनी साइकिल दिखाई और उन्होंने कहा कि देखो उनकी साइकिल में शायद पंचर हो गया था, शायद हवा भी नहीं थी, ऐसी कुछ था। तो वो शायद मिस्त्री टाइप के थे। तो वो कहने लगे कि आज बिटिया हमारा काम नहीं लगा, तो हमारे पास पैसे भी नहीं थे, तो हम घर जा रहे थे। क्योंकि काम नहीं लगा तो हमने सोचा कि लाओ घर निकल जाते हैं। लेकिन घर हम जाते जाते तब तक हमारी साइकिल पंचर हो गई है और हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप अगर हमें 10 रुपये दे दें तो हम अपना पंचर बनवा लें। ठीक है, मैंने कह दिया, मैंने कहा ठीक है बाबा, मैं आती हूँ। तो वो बाहर ही बैठ के मेरा वेट करने लगे। मैं अंदर आने लगी, मैंने सोचा कि इनको 10 रुपये दे देती हूँ। लेकिन अब 10 रुपये ढूंढने की एक बहुत बड़ी चुनौती थी मेरे पास, क्योंकि 10 रुपये टूटे नहीं थे मेरे पास। रोज़ाना मेरे पास 10-20 रुपये टूटे पड़े रहते, लेकिन आज की डेट में मेरे पास 10 रुपये नहीं थे। तो मैंने सोचा, अब मैं ये प्रे करती आ रही हूँ कि 10 रुपये मिल जाएं, ताकि ये बाबा मेरे घर से खाली ना जाएं, मैं इनको कुछ दे सकूँ। तो मैं 10 रुपये ढूंढने लगी। मुझे पता था कि मेरे पास 10 रुपये नहीं है। तो मैंने सोचा अगर मेरे पास नहीं मिलेंगे तो फिर मम्मी के पर्स से निकाल के दे दूँगी या कहीं से दे दूँगी। मैं पैसे ढूंढने लगी। अभी बीते दिनों में मेरा बर्थडे निकला है, मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया उन्हीं सब चीज़ों में। तो मेरे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे। तो लेकिन 10 रुपये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है। लेकिन मैं जो अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरे पास ज़्यादा पैसे अब नहीं बचे थे। लेकिन 10 रुपये मैं ढूंढने लग गई। तब तक मुझे याद आया कि मैं अपनी चेंज जो हूँ एक छोटे पर्स में रखती हूँ। तो मैंने सोचा कि वहाँ से निकाल के दे देती हूँ। तो वो पर्स मैंने जैसे ही निकाला, मैंने सोचा कि चेंज गिन के इनको 10 रुपये गिन के दे दूँगी। मैंने ये देखा कि उसमें मुझे नहीं पता, खुद नहीं पता कि वो मैंने पैसे कब रख दिए या किसने रख दिए, मुझे नहीं पता। उस पर्स में मुझे 500 के नोट मिले, जो मुझे पता नहीं मैंने कब रखे होंगे।
और 10 का कोई भी नोट नहीं था, 50-50 के नोट थे और 20-20 के नोट थे। तो मुझे ये एकदम से ये मिरेकल लगा। मैंने कहा कि ये अचानक से क्या हो गया, ये पैसे कहाँ से आ गए। तो मैंने उस टाइम ज़्यादा सोचने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि अगला बंदा हमारा वेट कर रहा है, तो कम से कम हम उसको तो फारिग करें। तो मैंने पैसे निकाले और 10 का नोट नहीं था, इसलिए मैंने 20 का नोट निकाला और मैं निकल कर बाहर चली गई। मैं बाबा के पास गई, तब तक देखा वो बाहर बैठे हुए मेरा वेट कर रहे थे। मैंने उनके पास जाके कहा, मैंने कहा बाबा आपने 10 रुपये मांगे थे, लेकिन मेरे पास 10 रुपये तो नहीं है, लेकिन मैं आपको ये 20 रुपये दे रही हूँ। आप अपनी साइकिल का पंचर बनवाइए, हवा भराइए और अपने घर जाइए, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है। तो वो मेरे पैर छूने लगे और ये वो। मैंने कहा बाबा ये सब मत करिए, आप पैसे पकड़िए और आप अपना काम चलाइए, आप अपने घर जाइए, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है। आजकल लोग हर एक चीज़ को मोबाइल में कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन मेरे पास मोबाइल, मैं बता रही हूँ कि मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ मोबाइल। या तो चार्ज पे लगा होगा या तो रखा होगा। लेकिन अगली बार अगर वो बाबा आएंगे तो मैं आप लोगों से ज़रूर उन बाबा को मिलवाऊँगी, दिखाऊँगी। लेकिन मैंने खुद उन बाबा को आज तक नहीं देखा, तो हो सकता है अगर वो अगली बार आए तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मुझे एक्स्ट्रा में कुछ पैसे भी मिल गए। और दूसरी बात ये है कि मेरी बहन को काफ़ी दिन से उसकी सैलरी पेंडिंग पड़ी हुई थी, तो मैं रोज़ उससे शाम को फ़ोन करके पूछती थी कि तुम्हारी सैलरी आई कि नहीं आई। आज उसको फ़ोन करके मैंने शाम को पूछा कि तुम्हारी सैलरी आई कि नहीं आई, तो उसने बताया कि उसकी सैलरी अकाउंट में आ गई है। तो ये 2 गुड न्यूज़ मुझे वो बाबा की हेल्प करने के बाद मिली, कि मेरे पास पैसे नहीं थे तो मुझे पैसे मिले, और दूसरा बहन को सैलरी मिल गई। तो मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ मतलब इतना है कि मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि नो डाउट लोग बहुत अच्छे हैं, सपोर्ट करते हैं लोगों को और हेल्प भी करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को दिखाया जाए या बताया जाए कि हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मेरा भी बताने का कोई मोटिव नहीं था, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत कर रखा है और बिना दिखाए कर रखा है। उसको ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों को दिखाएं कि हम जानवरों को खाना खिला रहे हैं या लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन मेरा बताने का सिर्फ मोटिव इतना था कि देखिए, अगर हम किसी एक की हेल्प करते हैं या किसी की मदद करते हैं तो भगवान हमें उसके बदले में 2 गुना फल देता है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर आपके दरवाजे पे कोई आता है या आप लोगों से मदद मांगता है, हेल्प मांगता है, तो प्लीज़ उसकी हेल्प ज़रूर करिए। तो मैंने घर में सबसे कहा है कि आज मैं पैसे पाई हूँ, जो कि मुझे खुद नहीं पता कि मैंने कब रखे थे अपने पर्स में या कि कहाँ से आए, मुझे खुद नहीं पता। तो जो पैसे पाई हूँ मैं जा रही हूँ कि आज उसकी पार्टी देने सबको घर में। तो सबसे वादा किया है कि मैं उनको डोसा खिलाने जा रही हूँ। तो अपनी बहन का वेट कर रही थी, उसने कहा था कि जब वो वहाँ से निकलेगी तो मुझे कॉल करेगी, तो उसी की कॉल का वेट कर रही थी। तो मैं वीडियो बनाने लग गई। तो अब मैं जा रही हूँ, उसकी कॉल आ रही है, फिर मिलती हूँ आप लोगों से मार्केट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सो फाइनली गाइस हम निकल गए हैं अपनी बहन के लिए, उसको ढूंढ रहे हैं। ये देखिए तेलीबाग मार्केट है ये, और हम शनि मंदिर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मैंने उससे कह दिया था वहीं मिलने के लिए, क्योंकि मद्रासी डोसे की शॉप वहीं पर है। अब हम देख रहे हैं कि वो कहाँ पर है। हम भी धीरे धीरे वहाँ पहुँच ही रहे हैं। एक तो तेलीबाग में इतना रश रहता है कि मैं आपसे बता नहीं सकती हूँ ये सब। ये फाइनली मेरी बहन मुझे सामने दिख रही है, वो शायद मेरा वेट कर रही है वहाँ पे खड़े होके। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। वो सामने की तरफ खड़ी हुई है और वो शायद अपना चाइनीज़ फूड ले रही है, क्योंकि वो चाइनीज़ फूड खाने में बहुत मास्टर है। तो देखते हैं फिर कि उसने क्या लिया है, और हम भी डोसा लेकर घर को निकलते हैं, सबके लिए पैक करा के। ये यहाँ पर खड़ी मिल गई है। अब हम डोसे की शॉप पर बैठे हैं, वो बना रहे हैं हम लोगों का ऑर्डर लेके, और ये डोसे की दुकान है। सो फाइनली गाइस हम घर को आ चुके हैं और डोसा पैक करा लिया था वहाँ से, और डोसा लेकर घर आ गए हैं। अब यहाँ पर खाने के लिए जा रहे हैं। और आप लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर मैंने बोलने में कोई गलती कर दी हो या आप लोगों को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए बेहद शर्मिंदा हूँ, माफ़ी मांगती हूँ आप लोगों से।
और प्लीज़ मेरी बात को याद रखिएगा। और आप लोग अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड गुड नाइट।